संजय जी जो है टिकट मांग रहे थे 3 सीट से, मांडू, बड़कागांव, रामगढ़। जयराम को संजय से डर लग गया था कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, इसीलिए जयराम संजय को अलग। ने सबसे पहले जेबी केसेस को क्यों छोड़ा? कभी कार्यक्रम में वो मंच से भाषण नहीं देते, स्कॉर्पियो से। रीजन पता है क्यों? रीजन यह है कि सिर्फ जयराम का फोटो आए, मंच के दाएं बाएं कोई रहे उसका भी फोटो आ जाएगा। वन मैन शो वो बनना चाहते हैं और आगे पीछे किसी को नहीं रखना चाहते। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सत्य है, जयराम जी अभी शुरुआत की है राजनीति, वो हमसे पीछे शुरुआत की। हम जेबी केसेस एक आदमी का पार्टी बन गया था, जयराम जी जो कहेंगे वही होगा, अन्यथा किसी को वैल्यू नहीं था। संजय जी की स्थिति क्या है? उनको बोला जाता है कि भाई मंच में इनका फोटो नहीं लगना है, इस मंच पे इसको बुलाना नहीं है। हम रात दिन एक कर रहे हैं आपके लिए, खून पसीना एक कर रहे हैं आपके लिए। हम टेंट हम लगा रहे हैं, हम कुर्सी हम लगा रहे हैं, हम दर्दी हम बिछा रहे हैं, तो सब चीज़ हम करें। आप टेंट के लिए 5 रुपया दिए हैं क्या? तो 51 कहाँ जा रहा है? लेकिन जब आपने जेबी केसेस ज्वाइन किया था तभी तो आपने कहा था कि झारखंड की माटी का ऐसा एक लाल पैदा हुआ है जिसके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये कहकर आपने शामिल हुए। तो बिना सत्ता में रहे मुआवजा दिलाए, ये सब कहने के लिए हमको तो एक मुआवजा दिला बता, एग्जाम्पल बता दिए किसको दिलाए। जो माटी की बात करता है, जो जल जंगल जमीन की बात करता है, और आप उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जयराम जी झारखंड हित की बात करते हैं, लेकिन झारखंड हित की काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ कहते हैं, वो करते नहीं हैं। इसीलिए तो छोड़े कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर? हाँ, प्रत्याशी का आज घोषणा हो गया। तो अभी आप जिस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पे अगर जो आपको सम्मान नहीं मिला, आपको इस पार्टी में सम्मान मिलेगा? छात्रों की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते झारखंड में एक पार्टी का उदय होता है जिसका नाम है जेबी केसेस। जो हमारे साथ बैठे हैं बबलू कुशवाहा जी, लोकसभा चुनाव में संजय मेहता के साथ जेबी केसेस के साथ हमेशा दिखते थे, लेकिन अचानक उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो सबसे पहले हम उनसे ये पूछेंगे कि आपने सबसे पहले जेबी केसेस को क्यों छोड़ा? जेबी केसेस एक आदमी का पार्टी बन गया था, जयराम जी जो कहेंगे वही होगा, अन्यथा किसी को वैल्यू नहीं था। आपको पता है कि झारखंड में उन्होंने लगभग 7 सीट पे चुनाव लड़ा, जिसमें से गिरिडीह का सीट जो उनका था सबसे ज़्यादा मत लाया। दूसरा में हजारीबाग का सीट था जो हम लोगों ने दिलाया। 1,57,974 वोट आया, एग्जैक्ट डाटा बता रहे हैं। उसके बाद संजय जी की स्थिति क्या है? उनको बोला जाता है कि भाई मंच में इनका फोटो नहीं लगना है, इस मंच में इसको बुलाना नहीं है। और जयराम जी अभी शुरुआत की है राजनीति, वो हमसे पीछे शुरुआत की। हम 2020 से किए हैं, 2022 से वो किए हैं, कोरोना के बाद किए हैं। उसके बाद ना उनके पास फ़ोन उठाने का समय है, ना मिलने के समय है, राजा की तरह ट्रीट करते हैं। तो जिस पार्टी में मान सम्मान नहीं, लोगों की बात नहीं सुना जाए, जिसके लिए खून पसीना हम लोग एक किए, तो उस पार्टी में क्या करना है? दूसरी बात, एक फॉर्मेट निकाले, बोले भाई जिसको प्रत्याशी बनना है ये फॉर्म को भरो और 5100 रुपया पे करो। अमित बाबू, हमको आप बताइए, हम रात दिन एक कर रहे हैं आपके लिए, खून पसीना एक कर रहे हैं आपके लिए। हम टेंट हम लगा रहे हैं, हम कुर्सी हम लगा रहे हैं, हम दर्दी हम बिछा रहे हैं, तो सब चीज़ हम करें। आप टेंट के लिए 5 रुपया दिए हैं क्या? तो 5100 कहाँ जा रहा है? पार्टी फंड है, वो पार्टी फंड में पैसा देना है, ऐसा कह रहे? तो जब मीडिया उससे जब पूछा द फॉलोअप, तो काहे ने बोले कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो पार्टी फंड में पैसा दे रहे हैं, ये कहना था उनको। पार्टी फंड में दे रहे हैं, तो फिर प्रत्याशी का नाम क्यों बता रहे हैं? पार्टी जनरल कर देते ना, 5100 चंदा दीजिए। आप पार्टी फंड में जो चंदा जाता है वो तो स्वेच्छा से जाता है कि एक अमाउंट तय होता है, फॉर्म भरा जाता है। पार्टी फंड में देने के लिए कोई फॉर्म क्यों हो सकता है क्या? ये सब उनका ड्रामा है और वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन जब आपने जेबी केसेस ज्वाइन किया था तभी तो आपने कहा था कि झारखंड की माटी का ऐसा एक लाल पैदा हुआ है जिसके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये कहकर आपने शामिल हुए। तो संजय मेहता भी कहते हैं कि जब संजय मेहता का हमने इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई झारखंड हित की बात करता है तो वो जयराम महतो की पार्टी है। लेकिन एकाएक आपने चुनाव लड़ा, साथ में संजय मेहता साथ में चुनाव के साथ घूमे आपने, लेकिन एकाएक पार्टी को छोड़ देना जो माटी की बात करता है, जो जल जंगल जमीन की बात करता है, और आप उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जयराम जी झारखंड हित की बात करते हैं, लेकिन झारखंड हित की काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ कहते हैं, वो करते नहीं हैं। इसीलिए तो छोड़े कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अब जो करना है वो करते नहीं हैं,
तो क्यों उनके पास रहना है? जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने तो बोला कि हमने बिना सत्ता में रहे हुए भी हमने करोड़ों रुपया मुआवजा दिलाया है। बिना सत्ता में रहे मुआवजा दिलाए, ये सब कहने के लिए हमको तो एक मुआवजा दिला बता, एग्जाम्पल बता दिए किसको दिलाए। हम मेरे नज़र में सिर्फ कहना, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, समझे? सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, सिर्फ वो कहते हैं और कुछ नहीं। और उनका सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो लोगों से जुड़ना नहीं चाहते हैं। कभी कार्यक्रम में वो मंच से भाषण नहीं देते, स्कॉर्पियो से। रीज़न पता है क्यों? रीज़न यह है कि सिर्फ जयराम का फोटो आए, मंच के दाएं बाएं कोई रहे उसका भी फोटो आ जाएगा। वन मैन शो वो बनना चाहते हैं और आगे पीछे किसी को नहीं रखना चाहते। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सत्य है। एक चीज़ बताइए, जयराम महतो जैसे संजय महतो जैसा योद्धा को, जो उनको एक चुनाव फंडलेस पार्टी के साथ फंडलेस चुनाव लड़ करके 1.5 लाख वोट पार करा दिए, अब उनको क्या सम्मान है कोई सम्मान? जब संजय जी जैसे व्यक्ति को सम्मान है, हम लोग को क्या सम्मान देंगे वो? तो हमको अपना सम्मान का खतरा लगा कि जब उनको नहीं मिलना तो हमको क्या, इसलिए हम अपना रास्ता अलग कर लिए। तो अभी आप जिस पार्टी में शामिल हुए हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पे अगर जो आपको सम्मान नहीं मिला, आपको इस पार्टी में सम्मान मिलेगा? पूर्णतः सम्मान मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा। सब अपने लोग हैं, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस पार्टी में आज सदस्यता के साथ हमें यूथ का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है, तो हमको लोगों को जोड़ना है। यहाँ कोई खतरा नहीं है। यहाँ कोई खतरा नहीं, कोई खतरा तो नहीं। इसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर? हाँ, प्रत्याशी का आज घोषणा हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर जेबीकेसी से जब संजय मेहता के साथ थे तो ऐसा वादा किया गया था कि सदर विधानसभा से आपको टिकट मिलेगा, इसी कारण से आपने जेबीकेसी को छोड़ा? नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था ना। हम ऐसा बुलवाए थे कि भाई ये बिना शर्त के साथ संजय बहुत हमारा अच्छा, उसके संजय के साथ संबंध है, मेरा छोटा भाई है, समझे। हमेशा से हम लोग साथ में बहुत तरह का सार्वजनिक राजनीति में काम किए हैं, इसी वजह लेकिन संजय के ऊपर आरोप लगा है, संजय के ऊपर हमेशा आरोप लगा है कि वो विधानसभा में टिकट नहीं बांटने दिया गया उनको अपनी मर्जी से, इसी कारण से उन्होंने जेबीकेसी छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली। देखिए, टिकट बांटने का यहाँ सवाल कहाँ है? संजय अभी टिकट अभी बट रहा है क्या? संजय जी कब छोड़े हैं? उसमें विधानसभा चुनाव का अता पता नहीं है, अभी ना आचार संहिता लगा है, ना कोई पार्टियाँ इस प्रोसेस में है, तो अभी टिकट बांटने के कहाँ सवाल है? एक आरोप मतलब उनकी चल नहीं रही थी, ये कहना है, मतलब पार्टी में उनकी चल नहीं बोल रहे जयराम के सामने किसी का नहीं चलता है। नहीं चलना, मतलब जैसे पार्टी में जब टिकट की बंटवारे की बात हो रही, मतलब किसी को टिकट फाइनल करना है या किसी को देना है, या फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव में वादे कर दिए थे कि अगर आप हमें लोकसभा चुनाव में अगर हेल्प कीजिएगा तो हम आपको विधानसभा में टिकट देने के लिए आपको ध्यान दिलाते हैं। जयराम जी जैसे संजय जी छोड़े तो जयराम जी का एक वीडियो आया था कि 4 बजे भोरे उठ के दे रहे हैं। संजय जी जो है टिकट मांग रहे थे 3 सीट से, मांडू, बड़कागांव, रामगढ़, आरोप था। तो कहने का मतलब जब संजय जी 51 से पर्चा ही नहीं भरा, टिकट अगर लेना होता तो 51 से पर्चा भरते ना, जो प्रोसेस उन्होंने बनाया था वो भर, तो टिकट का सवाल कहाँ आता है? ये जयराम जी को संजय मेहता से डर लगा। देखिए, आप जयराम का भाषण सुनिए, मार काट यही बात करता है, लेकिन संजय जी के भाषण में एकदम तर्क संगत बात करते हैं, बात का सेंटेंस मिलता है। जयराम का कोई भी बात का सेंटेंस नहीं मिलता है, समझे। और जयराम को संजय से डर लग गया था कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, इसीलिए जयराम संजय को अलग किए, और दूसरा कोई रीज़न नहीं। तो हम समझे कि संजय मेहता भी इस पार्टी में आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं? अभी उनसे हम लोग बात करेंगे। अब एक ठो अपना संगठन बनाए हैं, वो भी जेबीकेसी नाम है उसका, तो उनसे बात करने के बाद जैसा बात होगा फिर आपको अपडेट दिया जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे, ये बबलू कुशवाहा थे और जयराम महतो की पार्टी में लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने के बाद आज राष्ट्रीय समांतर दल में शामिल हो गए हैं और हजारीबाग सदर विधानसभा से प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़ जोहार।